नमस्कार दोस्तों, आज तक की वीडियो आपने देखी रहेंगी। इस प्लेलिस्ट में मैंने कुल मिला के अभी तक 3 वीडियो बनाए हैं और ये चौथा वीडियो होने वाला है। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल वीडियो होगा। इस वीडियो में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो वीकडेज होते हैं हॉलीडे को छोड़ के उनको ग्रैब करके हम डायनामिक लिंक बना सकते हैं। वो करने के बाद हम पूरा जो वीडियोज़ अभी तक हमने डिस्कस किया उन सबको समराइज़ करेंगे। मैं थोड़ा क्विक जाऊँगा, बट जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए इसको मैं फिर से दोहरा दूंगा ताकि उनको अच्छे से रहे। तो इसमें एक प्रोग्रामिंग का पार्ट भी कवर करूंगा। सेकंड, जो वीक डेज रहते हैं हॉलीडे को छोड़कर वो कैसे निकालते हैं और उसके लिए डायनेमिक लिंक कैसे अपडेट होता रहे वो मैं बता दूंगा, ताकि आपको सैटरडे संडे को कोई एरर नहीं आया आपके प्रोग्राम में। जनरली यहाँ पर मैं यही कंसिडर करके चल रहा हूँ कि सैटरडे और संडे को NSE ऑफ रहता है या NSE में ट्रेडिंग नहीं होती और NSE कोई रिपोर्ट अपलोड नहीं करता है। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में जाएं तो ये ट्रू नहीं है। कुछ हॉलीडेज एक्स्ट्राज भी होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, ईद हो गई या कुछ और हॉलीडेज, बट उन हॉलीडेज़ को मैं यहाँ कवर नहीं करूँगा। आप चाहे तो उसके लिए भी कुछ और प्रोग्राम लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट आज का वीडियो मैं यहीं तक सीमित करना ज़्यादा पसंद करूँगा कि यहाँ पर हम कैसे सैटरडे संडे को एक्सक्लूड कर सकते हैं अपनी डायनामिक लिंक से, ताकि सैटरडे संडे को अगर जब रन हो हमारा प्रोग्राम तो वो ऑल डेटा ही फेच करे और कोई एरर नहीं दे। ये तो हो गई बहुत सारी बातें। चलिए शुरू करते हैं और स्क्रीन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ये 5 में अभी के लिए डिस्कस नहीं किया हूँ तो इसको डिलीट कर देता हूँ। हमने ये वाली लिंक कॉपी की थी कहाँ से, NSE की वेबसाइट से। तो इससे हमको पता चल गया था कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 22/02/21 ये डायनामिक है, मतलब ये 22 डेट का है, 22 फेब 2021। इसको इस तरह से लिखा जाता है लिंक के अंदर। तो हमने क्या किया था, इसके डायनामिक पार्ट को सेपरेट कर दिया था और कांस्टेंट पार्ट को सेपरेट कर दिया था। तो आपको सेपरेशन देखना है तो ये देखिए, फर्स्ट अगर आप यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो PR/ तक ये एक पार्ट रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो चेंज नहीं होगा। और सेकेंड पार्ट जो रहेगा वो रहेगा ये वाला .zip। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं होगी। ये लास्ट वाला स्लैश एक और एक्स्ट्रा लगा दिया हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ तक ये और ये वाला कॉलम चेंज नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को बोल्ड में लिख देता हूँ और अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि ये वाला कॉलम चेंज नहीं होने वाला है। तो डायनामिक पार्ट कौन सा हो गया, डायनामिक पार्ट हो गया ये वाला। तो इसमें डेट आती है। जनरली डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं, वो NSE अपनी लिंक में डाल देता है जनरली। और वो कहाँ से मिली थी हमको, आप यहाँ पर जा सकते हैं डायरेक्टली। आप यहाँ पर टाइप कीजिए NSE भाव कॉपी और एंटर मार दीजिए। फिर आपको नई NSE वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि पुरानी वेबसाइट हो सकता है डिसकंटिन्यू हो जाए फ्यूचर में, तो हम नई वेबसाइट के साथ ही चलेंगे। आप ऑल रिपोर्ट्स पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारी रिपोर्ट्स ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो रिपोर्ट ली थी वो कुछ यहाँ से ली थी, तो इसकी लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। अगर जनरली इस पर क्लिक करते तो क्या होता, यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो जाती, फिर हम इसको ओपन करते जिप में, फिर इसको एक्सेल में ओपन करते और फिर एनालिसिस करते। जनरली जब ये लिंक कॉपी हो गई तो हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये जनरली, क्योंकि क्या होता है नए व्यूअर्स थोड़े कन्फ्यूज़ हो रहे रहेंगे। तो ये देखिए कुछ ऐसी लिंक आती है, तो इसी लिंक को हम डायनेमिक बना रहे हैं। जैसे आज 25 तारीख है तो 25/2/2021 बता रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उसको हमको डायनेमिक बनाना है आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। अभी का डेट आप कंसिडर करेंगे तो अभी 26 हो चुका है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 12 बजे के बाद बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर 26 दिख रहा रहेगा जब मैं टुडे टाइप करूँगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो अपने आप क्योर हो जाता है, टेंशन मत लीजिए। ये जाइए, अभी हम देखते हैं उसको कैसे डायनेमिक बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमको आज की डेट पता करनी है और फिर उसको फाइंड आउट करना है कि वो डेट हॉलीडे की डेट में आती है या नहीं आती है। अगर वो हॉलीडे की डेट में आती है तो हमको प्रीवियस डे का डेटा लेना है। अगर सैटरडे की डेट आती है तो हमको फ्राइडे का डेटा लेना है। संडे की डेट आती है तो भी हमको फ्राइडे का डेटा लेना है। उसके लिए हम कुछ फॉर्मूलेस लिख सकते हैं, बट उन फॉर्मूलेस को लिखने के लिए हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये सैटरडे नहीं है या संडे नहीं है। उसके अलग अलग वेज हो सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक वे डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जो मैं कॉन्सेप्ट जनरली यूज़ करता हूँ वो है वीक डे। जब भी आप किसी डेट में वीक डे के अंदर आप किसी डेट को लिखते हैं, जैसे टुडे की डेट है, तो इस ब्रैकेट के अंदर आप जब इस टुडे को कॉपी करते हैं तो ये क्या करेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अभी 12 बजे बाद हो चुका है तो अभी फ्राइडे हो चुका है, तो ये 6 काउंट करके बता दिया। और कहाँ से काउंट कर रहा है ये, संडे से।
अगर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ले लेता है और संडे से 1 2 3 काउंट करना चालू करता है। तो इसकी जगह हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम इसको बोलें कि आप काउंट कीजिए मंडे से, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए आगे की कैलकुलेशन में। तो हम बोलते हैं इसको कि भैया 1 से मत काउंट कर, आप 2 से काउंट करो। तो आज 5th डे हो जाएगा। डेफिनेटली क्या 5th डे होगा? ठीक है, काउंट करते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। डेफिनेटली 5th डे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, अब ये 5th डे हो गया। तो अगर यहाँ पर 5th और कहाँ तक, 5th तक आए, तभी हमको डेट लेना है जो टुडे की डेट है। ये आपको पता चल गया, क्योंकि मंडे को भी मंडे की डेट ले सकते हैं, ट्यूसडे को ट्यूसडे की ले सकते हैं, तो उस दिन टुडे की डेट लिया तो चलता है। बट अगर वही डेट किसकी आ जाए, सैटरडे या संडे की आ जाए, तो हमको नहीं लेना है। तो मतलब यहाँ पर अगर 6 और 7 आ जाएगा तो आपको पीछे वाली डेट डालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इफ़ करके एक फॉर्मूला होता है, वो लिख देते हैं। इफ़ अगर ये वाली वैल्यू है, ये लेस देन इक्वल टू 5 रहती है, तो हमको टुडे की डेट लिख देना है यहाँ पर। और अभी क्या करेंगे, 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो वो 6th रहे या वो 7th रहे। उस केस में क्या करेंगे, अगर ये वाली जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू 6 रहती है, तो हमको क्या करना है, टुडे में से एक माइनस कर देना है, एक दिन माइनस कर देना है। इसका मतलब ये है कि अगर सैटरडे की डेट देता है तो आपको फ्राइडे की डेट लेनी है। या फिर क्या कर सकते हैं, उसके अलावा एक और केस कौन सा होता है, जो लास्ट केस बचता है, वो बचता है कि अगर ये 6 की जगह 7 दे, मतलब संडे दे, तो क्या करना है हमको, टुडे में से 2 डे माइनस करना है, ताकि हमको फ्राइडे की डेट मिल जाए अगर संडे की डेट हो तो। बस इसको क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए, एक और बार करना पड़ेगा, और हिट एंटर कर दीजिए। वेल दोस्तों, यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, तो एरर से आप समझ गए होंगे। जो भी प्रोग्रामिंग को जानते हैं उनको पता चल गया कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। अभी वो प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको रियलाइज़ करवा देना चाहता हूँ। ये इशू किसके साथ होगा, जनरली वो जो थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं, उनके लिए ये वाला इशू होने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज़ अ कर्स। आपने सुना ही होगा एवेंजर्स में, नॉलेज इज़ कर्स। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। क्यों? क्योंकि जनरली में जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, तो आपको जब असाइन करना हुआ तो आप एक बार इक्वल टू रखते हैं, और जब आपको उसकी वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो आप डबल बार इज इक्वल टू करते हैं। तो वही गलती यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हमको डबल बार इज इक्वल टू नहीं करना है, एक बार इज इक्वल टू उसको निकाल देना है। ये देखिए, आज की डेट आ गई। तो जैसे ही ये डेट अगर चेंज होती जाएगी, अगर ये 7th या 8th तक आ जाता है ये वाली वैल्यू, तो ये क्या करेगा, आज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अभी इसको हम डायनेमिक लिंक में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, वही फंडा सिंपल है। यहाँ पर हम इज इक्वल टू लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इस चीज़ को, और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हम अपने हिसाब से दे देंगे। पहले ये वाली डेट सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप फॉर्मेटिंग दे दीजिए। फॉर्मेटिंग कैसे देंगे, फॉर्मेटिंग सिंपल है, जैसा कि उस लिंक में है वैसा DDMMYY, उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मेटिंग आनी चाहिए, तब जाके हमारी लिंक कंप्लीट होती है। तो क्या ये लिंक कंप्लीट हो रही है? यहाँ पर फिर मैंने क्या किया है, ये वैल्यू फिर एंड का साइन लगाया, फिर ये वैल्यू फिर एंड का साइन लगा के ये लिख दिया, तो हमारी लिंक कंप्लीट हो गई। और जिस भी दिन सैटरडे या संडे रहेगा उस दिन भी यह प्रीवियस वैल्यू ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, और आपकी लिंक डायनामिक बन गई। डायनामिक बन गई, और कौन से कॉलम में है ये? वेल जनरली बी वाले कॉलम में है, और 11th रो में, मतलब B11 में ये लिंक पड़ी हुई है। चलो, तो इसके लिए प्रोग्राम लिख लेते हैं और उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम हमने ऑलरेडी लिख लिया था, उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। पहले क्या करेंगे, B11 से उस लिंक को उठाएंगे। या तो हम URL डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली टाइप नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वो जितना हो सके ऑटोमेटिक हो जाए, तो हमारा इंटरवेंशन बहुत कम रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्प्रेडशीट ऐप से स्प्रेडशीट को ओपन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्टिव स्प्रेडशीट को पकड़ेंगे, क्योंकि जब उसके अंदर हमने स्क्रिप्ट एडिटर खोला तो वही एक्टिव शीट रहेगी। तो .get एक्टिव स्प्रेडशीट रहेंगे। फिर उसमें हम पर्टिकुलर टैब को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 टैब है, तो अगर आप इस टैब में एक्सेस करना चाहते हैं, इस टैब में एक्सेस करना चाहते हैं, ये तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल 4 है, तो मैं इसका नाम फिर से चेंज कर देता हूँ। सॉरी, मैं चेंज नहीं किया था पहले, ये हो गया। तो अभी आपको यहाँ पर .get sheet by name, तो उस टैब को एक्सेस करना है फर्स्ट, लिंक। बहुत अच्छी बात है, आप टैब तक चले गए। अब टैब के बाद आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं। जब आप इस लिंक में गए तो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। हमको पर्टिकुलर
11 की वैल्यू को एक्सेस करना है, वैल्यू को एक्सेस करना है, सेल को एक्सेस नहीं करना है। फिर क्या करते हैं हम, ये जो शीट है ये इस टेब के इक्वल हो गए, टेब में चले गए तो ये शीट लिख दी, टेब में चले गए। उसके बाद हमको उस पर्टिकुलर सेल में जाना है, तो डॉट गेट रेंज B11 अभी उस पर्टिकुलर सेल में चले गए, और उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉट गेट वैल्यू। ये वाला ब्रैकेट जनरली स्टोर करने के लिए लगाया जाता है जब भी आप किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो वैल्यू आ गई। अभी इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मैं जब प्रोग्राम को रन करूँगा, console.log URL को आप रन करेंगे तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा जो URL हम वहाँ से फैच कर रहे हैं। तो हमको ये पता चल जाएगा हम करेक्ट फैच कर रहे हैं या नहीं है। ये ऑप्शनल है, आपको लिखने की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अभी जब भी हम उस फाइल को क्या करेंगे, आप क्या करते हैं, जब आपके पास URL होता है तो आप ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र में URL एंटर करते हैं और एंटर का बटन दबाते हैं, सर्च का बटन दबाते हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है, उस URL को सर्च करता है। फेसबुक का अगर URL हुआ तो आप उसको सर्च करके आप इमेजेस देखेंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आप मैसेजेस पढ़ेंगे। बट अगर वहाँ पर कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो आप उस फाइल को तो डेफिनेटली नहीं देखेंगे ना नहीं देखेंगे जनरली, बट यहाँ पर तो उस फाइल को हमको फेच करना है। तो हमको URL देखने से कोई मतलब नहीं, हमको उस पर्टिकुलर फाइल से मतलब है। इसीलिए हम उस फाइल का URL कॉपी किया था, ना कि NSE ऑल रिपोर्ट्स की वेबसाइट का, क्योंकि हमको पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करनी थी, हमको ब्राउज नहीं करना था, हमको पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करनी थी। तो कैसे किया हमने, वहाँ पर क्रोम ओपन करते हैं अपने नॉर्मल ब्राउजर में या फिर जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर है। तो यहाँ पर वही काम कौन करेगा, URL फेचर। ये आपका ब्राउजर समझ लीजिए। अभी इसके अंदर आपको कितनी लिंक्स डालनी है, एक लिंक डालनी है, 2 लिंक डालनी है, ऐसे इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम उसमें से एक को फेच कर लेते हैं, मतलब हमको फेच करना है एक URL आपके अंदर सर्च करना है, और उस URL को इसके अंदर पास कर दिया। URL पास होने से क्या होगा, उस पर जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। इसमें तो विजिबल नहीं होता, तो बैकएंड में होता रहता है, तो बैकएंड में खाली विजिबल हो गया वो डेटा। अभी वहाँ पर कुछ डाउनलोड हो रहा है तो हमने क्या बोला, भाई जो डाउनलोड हो रहा है उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो उसके लिए क्या बोला, डॉट गेट ब्लॉब। ब्लॉब का मतलब होता है बूंद, जैसे बूंद गिरती है ना, जैसे वो डाउनलोड गिरता है तो उसको पकड़ना है। गेट ब्लॉब से क्या रहेगा, वो फाइल जो भी डाउनलोड हो रही है वो पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि आप खुद भी देखते हैं क्रोम में अगर आप डाउनलोड करते हैं आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा, बट अगर आप URL फेच URL से डाउनलोड करेंगे तो कहाँ पर, जहाँ पर भी ये फेच का फंक्शन स्टोर है गूगल के पास वहाँ पर होगा। तो वो तो हमको नहीं चाहिए ना, उसको डाउनलोड वहाँ करके हमको क्या फ़ायदा, हमको उसको एक्सेस करना है अपने स्प्रेडशीट में। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको गेट ब्लॉब से ले लिया आपने। अभी वो तो जिप फाइल है, पहले अनजिप करना पड़ेगा, और अनजिप करने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रहेगी। तो क्या करते हैं, उसको अनजिप करना बहुत सिंपल है, यूटिलिटीज़ एक्सेस करते हैं और पर्टिकुलर फाइल को अनजिप करते हैं। यूटिलिटीज़ में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिप करना, अनजिप करना, या पार्स CSV, पार्स जेसन, बहुत सारे फंक्शन। तो हमने क्या किया, यूटिलिटीज़ एक्सेस की और उसमें अनजिप का फंक्शन को एक्सेस करके बोल दिया भाई ये फाइल है, इसको अनजिप करो। अब अनजिप हो गई, बट उसके बाद ही बहुत सारी फाइल्स है, कुछ टेक्स्ट फाइल भी रहेगी, कुछ CSV फाइल्स भी रहेगी, और मल्टीपल CSV फाइल्स रहेगी। अभी हमको क्या, पर्टिकुलर नंबर की फाइल को एक्सेस करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है भाई अनजिप हो गया ब्लॉब, जो बूंद गिरी थी उसको अनजिप कर लिया, बहुत अच्छी बात है। उसमें से फर्स्ट नंबर की फाइल को एक्सेस करना है। यहाँ पर नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, फर्स्ट फाइल को 0 नंबर देते हैं, सेकंड फाइल को फर्स्ट नंबर देते हैं, ऐसे मतलब एक माइनस करके चलिए। तो हमको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट फाइल को एक्सेस करना है, इसका मतलब 0 वाली फाइल को एक्सेस करना है। बहुत अच्छी बात है, और फाइल को एक्सेस कर लिया, बट उसके साथ क्या फाइल एक्सेस करने से आपका काम हो जाता है। आपको कंटेंट चाहिए या फाइल चाहिए, डेफिनेटली आपका आंसर होगा हमको कंटेंट चाहिए। तो ठीक है भाई, उस फाइल के कंटेंट को क्या करिए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये पकड़ के उसको गेट डेटा एज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट तो कर दिया आपने उस फाइल को, बट एक प्रॉब्लम हो गई, जब आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो जो रीडेबल फॉर्म में या फिर CSV में आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कॉमा वॉमा कुछ भी नहीं रहता, वो खाली एक टेक्स्ट फाइल है। अगर आप उसको डायरेक्टली आपकी CSV फाइल में डालेंगे ना, तो पर्टिकुलर सेल में ही सारे कॉलम्स दिखा देगा, आपको रीडेबिलिटी भी नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, फिर से यूटिलिटी को एक्सेस करेंगे, यूटिलिटी को बोलेंगे भाई इसको आप पार्स CSV करो, मतलब कोमा सेपरेटेड फाइल में बनाओ, जो स्ट्रिंग हमने ली है उसको। वो स्ट्रिंग कहाँ की, हमने अनजिप से स्ट्रिंग किया, वो यहाँ पर इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, इसको पास कर दिया पार्स CSV में, तो CSV कोमा सेपरेटेड फाइल में उसने डाल दिया। बट क्या ये इनफ है, अगर आपको कोमा सेपरेटेड फाइल मिल गई तो क्या इनफ है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको तो हमको स्प्रेडशीट में चाहिए। ऐसे फाइल लेके इन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हमको फंक्शन थोड़ी दिख रहा है, हमको तो अपनी स्प्रेडशीट में दिख रहा है ना, वहीं तो एनालिसिस करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, उसको भैया अभी उस कंटेंट को हमको स्प्रेडशीट में
कॉपी करना है। अभी पहले तो लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर कॉपी करना है। तो फिर से वही पुराना फंडा, स्प्रेडशीट ऐप एक्सेस करो, उसके बाद पर्टिकुलर गेट एक्टिव स्प्रेडशीट में जाओ और उसके बाद फिर से पर्टिकुलर जो टैब में आपको जाना है वहाँ जाइए। ये देखिए स्प्रेडशीट ऐप में गए, फिर गेट एक्टिव स्प्रेडशीट को पकड़ा, उसके बाद शीट नेम बाय टैब, टैब नेम इन द शीट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। इन सारे कंटेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर चले गए, वहाँ जाने के बाद क्या आप डायरेक्टली वहाँ पर उस CSV कंटेंट को पेस्ट करना पसंद करेंगे? अगर आप करते हैं तो मैं आपको वार्न कर देता हूँ, ऐसा मत करिए, क्योंकि कभी कभी जो रोज़ रहती है वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती रहती है? सपोज NSE में आज 10 कंपनियाँ लिस्ट है, इट इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट ट्रू, ओके। 10 कंपनी एग्जिस्ट करती है, बट कल को अगर वो 11 हो गई या फिर आज 11 और कल को 10 हो गई, तो आपका एक दिन का फाइल 11 दिन का आएगा, 11 रोज़ आएगी, और दूसरे दिन का 10 रोज़ आएगी। बट आपकी जो 11वीं रोज़ रहेगी वो आई नहीं है, वो पुरानी फाइल है। फिर भी आप उसको नई फाइल समझ के ट्रीट करते रहेंगे और उसको एनालिसिस करते रहेंगे। तो क्या करते हैं, सारे कंटेंट को पहले क्लियर करते हैं। तो पहले उस स्प्रेडशीट को पकड़ते हैं जिसको हमने एक्सेस किया, एसएस पकड़ लिया, एसएस इज द स्प्रेडशीट, जिस शीट को अपन एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसको क्लियर कंटेंट्स किया तो सारे सेल को क्लियर कर देगा, इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग। अगर आपने फॉर्मेटिंग की है तो उसको भी क्लियर कर देगा। अभी उसमें से हमको ये बताना है भाई कि जो हम CSV फाइल है उसको पेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से कहाँ तक पेस्ट करना चाहते हैं, कौन से रो से कौन से कॉलम तक, क्योंकि लेंथ डिफाइन करना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर। अभी लेंथ डिफाइन करना में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमको CSV फाइल की लेंथ पता ही नहीं है कि कितनी रोज है कितने कॉलम्स है। बट हमको ये बता सकते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है। तो क्या करते हैं, ss.getRange, पहले अपन रेंज एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट की। ss.getRange के बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एक्सेस कर लेते हैं, मतलब वहाँ से आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चालू करना है। और एंड कहाँ करना है, उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पर एंड करना है। उतने सेल की वैल्यू को हमने ले लिया है, मतलब गेट रेंज कर ली, इतनी रेंज अपने को मिल गई। अभी उसमें क्या करना है, हमने को CSV की वैल्यू को पेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उसकी वैल्यू को सेट कर देंगे CSV की वैल्यू के इक्वल। पेस्ट कॉपी पेस्ट तो कर नहीं रही, कंट्रोल से कंट्रोल भी कर दिया। कंट्रोल से कंट्रोल भी में क्या होता है, जो कॉपी किया वही पेस्ट होता है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे सेल की वैल्यू किसके इक्वल है, CSV फाइल के कंटेंट के इक्वल। अभी आपको एक ही पार्ट समझ में नहीं आया होगा, वो है कि कहाँ पर हमको एंड करना है। मतलब रो और कॉलम स्टार्ट करना है ये तो मिल गया, बट एंड कहाँ करना है ये कैसे मिला। वो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फंडा कैसे सिंपल है, यहाँ पर CSV.length लिख देंगे तो आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज आ जाएगी। अभी के लिए ऐसा ही समझ लीजिए कि ये शॉर्टकट है। CSV.length लिख दिया तो उस पर्टिकुलर फाइल की कितनी रोज है वो आ जाएगी। और CSV के बाद अगर ब्रैकेट में 0 लिख दिया तो मतलब वो 0th रो को पकड़ेगा और उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को कैलकुलेट करेगा। अगर आप इसके सामने डॉट लेंथ लिख देते हैं तो अपने को लास्ट वाली रो और लास्ट वाले कॉलम मिल गए और उसकी वैल्यू को हमने सेट कर दिया। यही था कोड। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या हो रहा है जनरली, वेदर इट इज़ रनिंग और नॉट। डेफिनेटली इट विल गिव सम एरर, और अगर आप स्मार्ट रहेंगे तो आपको पता है क्यों एरर देगा। मैं बताऊंगा नहीं, आप गेस कीजिए। आई होप आपने गेस किया रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया मैं 12 बजे के बाद कंटेंट बना रहा हूँ। 12 बजे के बाद मतलब आज फ्राइडे हो चुका है, इसका मतलब डेट टर्न हो चुकी है। अगर डेट टर्न हो चुकी तो यहाँ पर जो टुडे की वैल्यू है वो 26 हो चुकी है, और 26 का आज ट्रेडिंग डे हुआ ही नहीं है, तो NSE ने फाइल अपलोड की ही नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर एरर आएगा। बट मेरा मेन मोटो ये था कि आपको सिखाऊं। अभी क्या करते हैं, इस एरर को अगर भेजना है तो अभी मैन्युअली मैं चेंज कर देता हूँ। इसको भी अपन एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं कि 12 बजे बाद भी ये चेंज नहीं हो, बट उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। आप उतना प्रोग्रामर नहीं बनने वाले, आपको बस सिंपल रखना है। तो 25 टाइप कर देता हूँ मैं अपनी ओर से। एंड व्हाट इज़ दैट मिस्टेक दैट आई हैव टू फाइंड आउट। इसको कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। इतना टाइम नहीं लगता है, टाइम लगता है बोले तो 30 सेकेंड मैक्स। अभी क्या एरर आ रहा है वो देखना है। अभी इसको मैं कॉपी और पेस्ट करूँगा तो वहाँ भी मेरी कुछ फाइल डाउनलोड होनी चाहिए, नहीं होती है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक है। नो विल बी राइट बैक। NSE की वेबसाइट ही डाउन है क्या? ओके, आई हैव कॉपीड एंड पेस्ट दिस रिपोर्ट हियर अगेन। एक क्या करता हूँ मैं, इस लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी कुछ एरर आता है तो मैं ये भी देखता हूँ कि वेबसाइट में एरर है, कहाँ एरर है। यही एरर हो गया ना, ये PR के बाद एक और PR आना था, वो एक PR मैंने हटा दिया, और उसके बाद ये लिंक लिखना थी। तो यहाँ पर एक और PR लिख देते हैं। अरे भैया छोटी छोटी मिस्टेक कभी मरवाई डालेगी।
पे भी मरवा के मानेगी। इसको स्टॉप करके फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलो अभी इस टाइम तो हो ही जाएगा। आपके साथ में ये बातें होती रहेगी डेफिनेटली। आपको मुझे बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस करनी है। ये एग्जीक्यूट कर कंप्लीट भी हो गया, इतना सा काम था, बट वो थोड़ा सा लिंक में गड़बड़ हुआ, सब चीज़ें कचराई करके छोड़ते हैं। बट ठीक है, ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, बट गलती को करेक्ट करना भी आना चाहिए, और कैसे करेक्ट करना वो बता दिया हूँ। मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था, ये वाला मैं पेस्ट किया हूँ, एक्चुअल लिंक क्या है, दोनों को कंपेयर कीजिए, जहाँ पर मिस्टेक है उसको सुधार लीजिए। मेरा थिंकिंग प्रोसेस सही रहता है कि जिस भी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हूँ उसके बारे में कुछ ओपिनियन बनाता हूँ या जजमेंट बनाता हूँ या कुछ भी बोल लीजिए आपकी, मेरी थ्योरी बनाता हूँ और उस थ्योरी को टेस्ट करता हूँ। उस थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सुधारता हूँ और मैं अपने दिमाग को इंप्रूव करता हूँ। मतलब कहीं भी मैं घूमने जा रहा हूँ तो उसके बारे में कुछ एजम्पशंस बनाऊंगा, उन एजम्पशंस पे काम करूंगा, जहाँ जहाँ वो एजम्पशंस इनकरेक्ट होते हैं उनको मैं करेक्ट होता जाऊँगा। तो जो भी लोग मुझे देख रहे हैं उनको मुझे क्यूरियस पर्सन की तरह देखना है। मैं मिस्टर परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कभी भी नहीं बन पाऊँगा शायद, बट मैं बहुत सारी मिस्टेक करने वाला ज़रूर बनूंगा और उन मिस्टेक से सीखने वाला ज़रूर बनूंगा। ये मेरा खुद से भी प्रॉमिस रहता है और मैं कभी डरता नहीं हूँ एक्सपेरिमेंट करने से, चीज़ों को एक्सप्लोर करने से, और उसके बाद जो भी मिस्टेक होती है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मेरी गलती है और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। यही मेरी लाइफ का फंडा है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।